इतना सब करवाने के बाद भी फल क्या लेगी? मिलना तो मिट्टी में है, कितने तुम करना इसके पीछे। इतना सब करने के बाद भी अंत में फल तो यही मिलना है कि जाकर के तो चिता पे ही पड़ना है। माटी में मिलेगी दिल होएगी खेदा होना है। और हमें क्या मिला? इसी के ने बड़ा दुख भरना। ये 4 गति 84 लाख योनि में क्यों भटकना पड़ रहा? बस एक ही तो मूल कारण है ना इसका। जीवित को एक गिने बड़ी रात में तत्नुधार। बस यही तो मूल कारण है ना कि ये जो जीव शरीर को अपना गिना है, यही मैं हूं ऐसा माना है। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नशते आप को नाश मान। इसके कारण तो है ना। मूल संसार में भटकने का कारण क्या है कि शरीर की जो भी स्थिति बनी है, मैं हूं, मेरी है, ये मान्यता, तो ये तो टिका नहीं। और इसी के नेह पड़ा दुख भरना। यानी जिसके लिए किया था वो तो नियम से राख होगा, और जो हमने किया उसकी सजा पूरी पूरी भोगनी पड़ रही। और यदि करते रहे तो अनंत काल तक भी भोगना पड़ेगा। यानी जब तक ये करना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा यदि शरीर का विचार करेंगे तब कहीं ये भाव आएगा कि ये रहता है तो रहे, छूटता है तो छूटे, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि लगता कौन है हमारा, इसका हमारा संबंध क्या है? इतना सब करने के बाद भी देता क्या है हमें? इसकी तो ऐसी परिणति है, ज्ञानी जी तो दुर्जनों से करते हैं इसकी तुलना। वैराग भावना में किया ना, ओ सत्य तो दुख दोष करे अति, सो सत्य सुख उपजावे, दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन का स्वभाव कैसा होता है? उसको अच्छे प्रेम से समझाओ ना तो उनके सिर पर चढ़ता। और बुंदेलखंडी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जिनको मार खाने की आदत बन गई हो ना, अब उन्हें प्रेम से पुचकार पुचकार के समझाओ, समझने वाले में अच्छे डंडे लगाओ तो एक दिन में सीधे हो जाएंगे। तो ऐसा है ये तो कि पोषक तो दुख दोष करे यति, कि ज्यों ज्यों इसका पोषण करते हैं त्यों त्यों ये अपने को और अधिक गुलाम बना लेता। अभी एक दिन रात में भोजन देना शुरू कर दो इसको, और लगातार इसे 5 दिन देते रहो तो 6 महीने बिना भूख के भी मांगने लगेगा, नहीं हमें तो रात को 8 बजे चाहिए। ऐसा है इसका नेचर। थोड़े से दिन इसकी सुविधाएं क्या दे दी कि उसके गुलाम अपने को बना लेगा। और इससे उल्टा हो जाए तो अभी 7 दिन एक बार भोजन करना शुरू कर दो, तो 8वें दिन यदि आप दूसरी बार भोजन करना चाहेंगे तो भी भूख नहीं लगेगी। तो 10 लक्षण पर में देखते ना अपन, 10 लक्षण पर में 10 दिन का एक आसन किया तो 11वें दिन शाम को भोजन लेने की आदत बनानी पड़ती। 11वें दिन तो भूख ही नहीं लगती, जबरदस्ती करते। तो 12वें दिन थोड़ी कम जबरदस्ती, 13वें दिन थोड़ी और कम जबरदस्ती, तो तब कहीं जाकर के 14वें 15वें दिन नॉर्मल हो पाते। यानी ये तो ऐसा है कि ज्यों ज्यों आप पुष्टि करेंगे त्यों त्यों और अधिक गुलाम बनाएगा और शोषक सुख उपजावे। और यदि इसका शोषण किया, इसके अनुसार नहीं दिया, तो जैसा आप देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, यानी अपने अनुकूल बना रहेगा। और यदि इसका पोषण कर पुष्टि करने का उपाय किया तो ऐसा नाको नचा देगा कुछ कहो ना, यानी इतना गुलाम बना देगा
कभी करके देखना। जिनको जो पहले की आदतें नहीं थी, ऐसा ले लो ना। पहले तो कोई पंखे वगैरह नहीं थे, अपने दादाजी वगैरह की उम्र में जाए तो पहले पंखा था। ये पंखे ऐसा, आप तो कितने साल के, 80 साल के हो गए होंगे ना? कितने के हो गए? 80 के हो गए? नहीं हुए अभी, कुछ कम है। चलो कोई नहीं है 80 वाले, नेताजी साहब हो गए होंगे, नहीं हुए अभी? अरे यहाँ कोई आप हो गए 80 के? चलो, तो आपने पहले बचपन में पंखा देखा? और गर्मी ऋतु तो वैसी की वैसी है, वो तो अकृत्रिम है ना। वही ठंड, वही गर्मी, वही बरसात, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। और कोई ऐसे पंखे नहीं थे, फिर भी आराम से गर्मी कटती थी। और अब धीरे धीरे पैसे वाले हो गए तो पंखा लगवा लिया। अब थोड़ी सी भी गर्मी है तो पंखा बिना चलता नहीं। और पहले उतनी भयंकर गर्मी है, अभी तो मार्च ही चल रहा ना, तो अभी पंखा बिना नहीं चल रहा धर्मायतन में भी। यानी अहिंसक भगवान के आयतन में भी हिंसक साधनों की जरूरत है। इनके घर में अहिंसक इनका घर किनका है? मंदिर है, भगवान का जिनालय है। तो भगवान की यानी अहिंसक भगवान के घर में भी हिंसक चीजों के बिना हमारा चल नहीं रहा। अभी मार्च में भी अभी कोई ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना। और जब नहीं थे पंखे तब कि मई जून के महीने में भी ठाठ से बिना पंखे के चलते थे। सोचो किसका फल? इसका ही फल है कि पोषक तो दुख दोष करी यद शोषक सकोपचारी, कि ज्यों ज्यों पुष्टि के साधन मिलते जा रहे हैं ना, तो त्यों तो इसकी मांगे में और अधिक बढ़ती जा रही है। अभी तो मान लो पंखा ही चला, अब एक आध बार यहां कूलर लगवा लेना, फिर देखना मजा। कि फिर तो कूलर के बिना अगले साल चलने वाला ही नहीं। यानी एक बार यदि कूलर लगवा लिया तो सोचना पर हर बार कूलर चाहिए। अपने घरों में देख लो ना, पहले अकेला पंखा था तो गर्मी उससे कट जाती थी। अब धीरे धीरे भरी हो गया ना, पुण्य का उदय आ गया ना, तो कूलर आया। अब कूलर के बिना नहीं चलता। और एसी आ गई तो एसी के बिना नहीं चलता। यानी जो जो आता जाए अगला क्षण फिर उसके बिना नहीं चलता, ऐसी शरीर की स्थिति। तो वो चित्रण वहां किया। पोषत तो दुख दोष करी अति, शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। दुर्जन का भी यही स्वभाव होता कि उसको जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ तो उल्टा सिर पर चढ़ता है, और डांट फटकार के रखो तो सीधा बना रहता। ऐसे ये शरीर है, इसको जितना पुष्टि करने का प्रयास करो उतना सिर पे चढ़ेगा, उतना अपना जीवन हिंसामय बना देगा। और यदि संकल्प कर लिया कि नहीं ये हिंसक जीवन तो अपना जीवन नहीं बनेगा, तो 2-4 दिन में हो जाएगा ठीक। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। क्या लिख रहे? कौन प्रीति बढ़ाता? क्यों रखी? कौन प्रीति बढ़ाता? अब सोच लेना अपन कौन है। ऐसे दुर्जन के जैसे स्वभाव वाले के प्रति भी ये मनुष्य में, स्त्री में, लड़की में, लड़का में क्या उपाधि दे रहे थे? मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ऐसे तो मूर्ख कहते हुए तो हमारी बेइज्जती कर रहे, हमें गाली दे रहे, मूर्ख कह रहे। सोचो, मूर्खाई का काम 24 घंटे करते आ रहे हैं और मूर्ख कहने से अताज करते। यानी जो अपना नहीं है, जिसका स्वभाव अपने साथ मेल नहीं खाता, उसके साथ में प्रीति बढ़ाने के परिणाम को तो ज्ञानीजन मूर्खता का परिणाम कहते हैं। तो करते तो है काम मूर्खता का, तो फिर ज्ञानीजन मूर्ख है तो हमें मूर्ख नहीं कहना।
बुंदेलखंड में एक कहावत प्रसिद्ध है, चमराई छोड़ता नहीं तो चमार कहने से ऐतराज करता है। यानी बिल्कुल बुरी प्रवृत्तियां हो तो वो तो नहीं छोड़े, लेकिन हमें चमार नहीं कहना। ऐसी मूर्खता तो हम करेंगे, यानी करेंगे तो जड़ के साथ ही प्रीति, पर हमें मूर्ख नहीं कहना। आचार्य कहते भैया कोई नाम हमने अलग से थोड़ी दिया है, जैसा काम करोगे वैसा नाम पाओगे। यदि मूर्खता का काम करोगे तो मूर्खता का नाम पाओगे, यानी जड़ शरीर के साथ प्रीति करोगे तो जड़ता ही नाम मिलेगा, मूर्खता ही नाम मिलेगा। इसमें दूसरा कोई क्या करे? तो ऐसा यदि अपन शरीर का स्वरूप विचार करेंगे तब कहीं ये भाव आएगा कि अब इसके प्रति हमें कुछ मतलब नहीं, रहता है तो रहे और छूटता है तो छूटे, हमारा है क्या इसके साथ संबंध? बल्कि है तो उल्टा। अमृतचंद स्वामी ने लिखा समय सार की 96वीं गाथा की टीका में, ये शरीर कैसा, इसके लिए एक विशेषण दिया। मृतक कलेवर में अमृत स्वभावी विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया है। क्या विशेषण दे रहे? इसके लिए विशेषण क्या मिला? ये मृतक कलेवर है। अपन तो कहते नहीं जिंदा शरीर, इन्हें अपन शरीर में दो भेद करते, जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर। और आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अरे शरीर तो जिंदा कभी होता ही नहीं, इसमें जीवत्व शक्ति है कहां कि ये जिंदा हो। तो ये तो अनादि अनंत मृतक कलेवर है, यानी ये तो लाश ही है, ये तो मिट्टी ही है। और आत्मा अमृत स्वभावी विज्ञान घन आत्मा, यानी जो कभी मरता ही नहीं, अमृत यानी अजर अमर तत्व है। ऐसा विज्ञान घन आत्मा इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है, इसलिए उसे भी उपाधि मरने की मिल जाती। क्या करें, जैसी संगति में रहेगा वैसा नाम पा जाएगा। तो मृतक कलेवर में अमृत स्वभावी विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो रहा, अब ये अपने को समझ में आ जाए तो फिर इसके ऊपर मूर्छा का भाव आएगा। ये छोटी समाधि मरण पाठ में दी इस तरह की पंक्ति, मुए संग दहि कर बहुत हम मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। इहो जग में संन्यास की है घड़ी, मेरे हाथ आई अद्भुत जड़ी। समाधि मरण मनाने का भाव आया तो वे कह रहे अद्भुत जड़ी बूटी हाथ में आ गई। क्यों? क्योंकि अनादि से हम इस मुर्दा के साथ में मरे हुए कहलाते थे। हम मरते नहीं थे, हम तो अजर अमर तत्व थे, पर इस मुर्दा के साथ में रहते थे ना, तो इसके कारण हम मर गए, ऐसा व्यवहार होता था। क्या? हुए संग दहि कर बहुत हम मुए, सीधा सीधा है। ये जो मरा हुआ था इसके साथ में रह करके हमें ही लोग मरा हुआ कहने लगे, रे साहब मर गए। कौन मर गए? यानी मैं तो अनादि अनंत जीवंत तत्व था, पर उस मरे के साथ में रहा हूं ना, तो मेरे लिए ही मरे की उपाधि मिलने लगी थी। तो मुए संग दहि कर बहुत हम मुए, पर अब नहीं मरेंगे। क्यों? मगर आज निर्गुण निरंजन हुए, कि अब मैंने अपना निर्गुण निरंजन तत्व पा लिया है, उसकी सुधबुद्ध संभाल ली है, इसलिए अब इस मुए को हम अपना मानने वाले ही नहीं है। इस शरीर से हम अपनी पहचान करने वाले ही नहीं है। और जब शरीर से पहचान नहीं करेंगे तो अब हमें भी कोई मरा नहीं कहेगा। इहु जग में संन्यास की अरे घड़ी, ये जो समाधि की घड़ी है, ये तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट घड़ी और मानो जड़ी बूटी मिल गई। जड़ी बूटी को बीमारी नष्ट करने की अचूक दवा माना जाता है। इस संन्यास मरण, इस समाधि मरण, इस शरीर से छुटकारा पाने की जड़ी बूटी है। वो जग में संन्यास की यही घड़ी,
मेरे हाथ आई एक अद्भुत जड़ी। यानी किसके साथ में तन्मय हो रहे विचार तो करो। मूर्ति के संग करी सगाई, सोच करे क्या सुख की। किसके साथ सगाई करी तो अब सुख मिलेगा। मुर्दे के साथ में मिल कर रहा और सुख की चाह कर रहा। यानी दूध में डाले जा रहा है नमक और जाता अब मीठा हो गया होगा। अरे 1 चम्मच डाल तो नहीं हुआ होगा, अब तो हमने 4 चम्मच डाल दिया। 4 चम्मच नमक दूध में डाल दिया, कितना दूध मीठा हो जाएगा? अरे जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे मुर्दे के संग में प्रीत लगा रहा है, वो सोचता अब हम अजर अमर दशा को पाएंगे, अब हम सुखी रहेंगे। हमने सारी सुविधाएं बना ली ना, देखो बढ़िया मकान बना लिया शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, बढ़िया हमने एयर कंडीशन कर लिया, बढ़िया कूलर भी हीटर भी सब जो भी सुविधाएं, बढ़िया भोजन पानी की, तो हम मजे से रहेंगे। किसके लिए साधन जुटाया था? कौन मजे से रहता? तो कोई ऐसा ही नहीं हो गया कि दूध में डाले जा रहे हैं नमक और देख रहे हैं कि अब मीठा हो जाए, तो 4 चम्मच नमक डाल दिया तो 4 में नहीं होगा। 1 गिलास दूध में 4 चम्मच पड़ेगी तो मीठा नहीं होगा। पता लग जाएगा क्या होगा। मीठा होगा कि वो दूध भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये यदि शरीर का स्वरूप अपनी दृष्टि में रखा, तब इससे एक तो विषय भोगों से भी निवृत्ति इसके बल पे मिलेगी कि किसके लिए अपन कर रहे हैं। और दूसरा, जब ये ऐसा घिनौने स्वभाव वाला एक किसी कीमत पर टिकने वाला नहीं है, नियम से मिट्टी में मिलने वाला है, तो इसके लिए न्याय अन्याय कुछ भी ना गिने ऐसी अनीति हम क्यों करें? यानी जो हमारे परिणाम होंगे उसका तो फल पूरा भोगना पड़ेगा, पर इसके लिए जो किया उसका ये तो मिटने वाला है, इसकी तो मिट्टी होने वाली है। और रही बीमारियों की, कि सब बीमारी से तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे शरीर कहते ही उसे है कि जो बीमारियों का घर है। संस्कृत में तो सूक्ति है, शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या नाम दिया शरीर का? शरीरम व्याधि मंदिरम। इस शरीर यानी व्याधि का मंदिर, मंदिर मतलब घर, व्याधि यानी रोग। इस शरीर यानी रोगों का घर, रोगों का घर यानी शरीर पर्यायवाची। जैसे पानी कहो या जल कहो, ये पर्यायवाची है ना, पानी कह लो जल कह लो, ये कई चीज। ऐसे रोगों का घर कहो अथवा शरीर कहो, ये तो पर्यायवाची है। अपनी सूक्ति में भी आता ना, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख मूल अज्ञान। ये तन तो रोगों की ही खान है। अब उस खान में जाए तो जिसकी खान होगी वही तो निकलता है ना। पीली मिट्टी की खदान तो पीली पीली मिट्टी निकलेगी, कोयले की खदान होगी तो कोयला कोयला निकलेगा, तो रोगों की खदान में से क्या निकलेगा? अब उसे हम निरोग बनाना चाह रहे हैं। यानी खदान किसकी है? यानी खदान तो है कोयले की, और उसमें से हम पीली मिट्टी पाना चाह रहे हैं। यानी खदान तो है रोगों की, तो क्या तुम्हें रोग नहीं हो? कोई रोग आता है, ये क्या हो गई, बीमारी कहां से आ गई? अरे वो रोगों का ही घर है, उसमें तो बीमारी बीमारी ही भरी पड़ी है। आचार्य कुंद स्वामी तो अष्टपावड़ में कहते हैं कि एक एक रोम और एक एक रोम कूप में 96 रोग हैं। एक एक रोम कूप, रोम से तो होता है ना, 96 रोग। तो भद्रबाहु संहिता में तो पूरे शरीर के रोगों की गिनती भी बता दी। 5 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग है शरीर में। भद्रबाहु संहिता कहानी गिन लिया, कितने? 5 करोड़ 68 लाख 99,584 रोग हैं इस शरीर में।
अब अपन विचार करें कि नहीं बीमारी ना आवे, बीमारी ना आवे। अरे बीमारी ना आवे मत सोचो, ये सोचो कि जब ये इतना सारा रोगों का घर है तो अभी तक बीमारी व्यक्त क्यों नहीं हुई। आश्चर्य तो इस पर करो, इस पर आश्चर्य करो। यानी इतने सारे रोग जिसमें भरे पड़े हैं और तो भी अभी तक कोई बीमारी प्रकट नहीं हुई। आश्चर्य तो इस पर होना चाहिए कि अभी तक ये स्वस्थ दिख कैसा रहा। यदि बीमार दिखने लगा तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीमारी कहां से आ गई, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां भरी पड़ी थी। और ये निरंतर ख्याल में रहे तो बीमारी से कितने बेचैन होंगे। यदि तो बीमारियों का ही घर है, क्या फर्क पड़ना व्यक्त हुई कि नहीं हुई, अंदर तो पूरी बीमारियां ही चल रही। अंदर तो इसमें पड़ेगा, कोई व्यक्त होगी कोई नहीं होगी। तीव्र पुण्य का उदय होगा तो व्यक्त नहीं होगी, तो तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा तो व्यक्त हो जाएगी। तो अंतर तो मात्र व्यक्तता और अव्यक्तता में पड़ना है, बीमारियां नहीं है ऐसा नहीं है। यानी 5,68,99,584 बीमारियां निरंतर चल रही अंदर शरीर में पूरी भरी हुई। तो अब यदि कोई व्यक्त हो गई तो क्या रोना धोना और क्या उसका इलाज करना, किस किस का इलाज करोगे। कोई एक दो हो तो इलाज करें, एक बीमारी का इलाज करने चाहती है वो दबती है तो तत्काल दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी का इलाज करने जाते हैं वो दबती है तो तीसरी खड़ी हो जाती। कपड़ा पुराना हो गया हो ना, मान लो साड़ी पुरानी हो जाए, यहां से फट जाए, यहां लगा तो थैंगड़ा, तो यहां थैंगड़ा लगाया कुछ दिन में यहां से फट जाएगी, यहां लगाया तो यहां से फट जाएगी। यानी जो सड़ा गला कपड़ा है तो उसे कब तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसी बीमारियों का ही घर है तो उसे कब तक बीमारियों से बचाया जा सकता। एक बीमारी को मिटाने के लिए प्रयास करोगे तो तत्काल दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी को मिटाओगे तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। यानी ये तो कभी निरोग रहने वाला नहीं है। तो बीमारियों को मिटाने के चक्कर में रसघात और बहुघात जैसे अभक्षों का सेवन कर करके अपना वर्तमान और प्रभाव क्यों बिगाड़ते, ये तो छूटना ही है। यानी ऐसा नहीं समझना कि हमने दवाइयां ले लेंगे तो अजर अमर हो जाएगा ये शरीर। वो तो 100 दिन का याद कर लेना कि भय तीर्थंकर से बली तनिक नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। यानी शरीर तो उनका नहीं टिका, अपना को कैसे टिक जाएगा, ये तो छूटना ही है। तो जब छूटना ही है तो यदि कोई बीमारी आ गई तो उसके पीछे बहुघात और त्रसघात अवक्ष क्यों सेवन करते, कैसा परिणाम कर करके अनंत अनंत निगोदिया जीवों की हत्या का क्यों पाप बांधते, असंख्य त्रस जीवों को मारने का पाप क्यों बांधते। वो तो अपने को भोगना पड़ेगा और जिसके लिए किया वो टिकने वाला नहीं। इसके लिए किया था ना कि एक टिका रहे, तो ये तो नियम से छूटने वाला। यानी इसको टिकाने की क्षमता तो इंद्र जिनेन्द्र किसी में भी नहीं। ये तो अपनी आयु प्रमाण टिकेगा, इससे ज्यादा रंच मात्र टिकने वाला नहीं। और बीमारियों का घर है तो कभी भी कोई भी बीमारी उभर सकती। और यदि इसे टिकाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के पाप किए तो उसकी सजा नियम से अपने को भोगनी पड़ेगी। यानी ये तो नहीं टिकेगा, ऐसा नहीं समझना कि वो पाप कर लेंगे तो टिक जाएगा, ये तो नियम से छूटेगा और वो पाप जो करेंगे उसका फल अपने को भोगना पड़ेगा। तो यदि ऐसा निरंतर ख्याल में रहे तो कौन फिर इस अन्याय नीति असदाचार में उलझे, कौन इस अभक्ष भक्षण में उलझे। फिर यदि मरने का काल आ जाए तो क्या भाव आएगा। बड़े समाधि मान पाठ में आता, जय तन चीर्ण कुटी समयातम यासो प्रीति न कीजे, नूतन महल मिले तब यासो, क्यों नर भयो छीजे,
ये तो सड़ी गली झोपड़ी हो गई है। जी लिया ना, बहुत काम में ले लिया ना, कितना काम में लेना। अरे मशीन भी काम में लेते लेते घिस जाती है, तो इसको भी इतने साल से काम में ले रहे, तो ये भी तो मशीन ही है ना, इसके सारे पेंच पुर्जे घिस गए हैं ना, ये जीर्ण कुटी हो गई। तो यदि ये जीर्ण कुटी छूटती है और नया महल मिलता है, नया शरीर मिलता है, तो इसमें रोने धोने का क्या काम, इसके तो खुशी मनाओ। नहीं, आप किसी पुराने शरीर में रहे, पुराने घर में रह रहे हो, एकदम टूटा फूटा घर, और कोई उदार व्यक्ति आवे और वो कहे हम आपसे किराया नहीं देंगे, पर आप इस नए घर में रहने लगो। किराया नहीं देंगे, नहीं तो सोचो कि भी किराया देना पड़ेगा, कौन रहे, तो किराया बिल्कुल नहीं देंगे, आपके नाम से किए देते हैं आपकी बिल्डिंग, पर इस पुराने टूटे फूटे घर को छोड़कर इस नए घर में आ जाओ, मुफ्त में, आपके नाम से बिल्डिंग। तो बोलो कौन ऐसा कहेगा कि नहीं तो हम तो टूटे फूटे घर में ही अच्छे। बोलो कोई होगा ऐसा कि वो कहे जी कल आना, कि नहीं कल नहीं, आज ही आए जाते। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा। अरे गला सड़ा शरीर, गले सड़ी झोपड़ी, तो यदि इसके बदले तुम नया मकान देते हो तो हम तो बिल्कुल खुशी से स्वीकार करने को तैयार। ऐसे यहां भी विश्व में कोई अशरीरी दशा तो मिलने वाली है नहीं, तो कोई ना कोई नया शरीर मिलेगा, नया माल मिलेगा। तो यदि नया माल मिलता है तो इस गले सड़े शरीर को सुरक्षित रखने की दिशा में क्यों प्रयास करता। पर इससे तो अपनी सोच भी कितनी गरीब हो गई, इसका भी ख्याल में आता। बिल्कुल नई साड़ी हो, एकदम नई, 5,000 रुपए की, कितने की थी, 5,000 रुपए की एकदम नई साड़ी, और पहले दिन ही पहनी और किसी लोहे के उसमें फंस गई और इतना टुकड़ा उसका निकल गया, फट गया। अकेली पैसे नहीं फटी है, वो उतना टुकड़ा ही निकल गया। मान लो कुल 1 फुट 1 पाई का टुकड़ा निकल गया। अब क्या करना, 5,000 रुपए की साड़ी है, बिल्कुल नई, बिल्कुल पहली डिजाइन, वैसी डिजाइन वाली साड़ी पूरे भिंड में किसी भी महिला के पास नहीं है, बिल्कुल ए बन। अब क्या करें, हम लोगों ने सलाह देगा टिंगड़ा लगा, तो 5,000 रुपए की साड़ी है ना, कोई मुफ्त की थोड़ी है। अच्छा बढ़िया उसी तरह का जो भी कपड़ा हो उसको जोड़ लो। क्या कहेंगे, कैसे सलाह देते हैं, तो हम लोग गरीब हैं क्या, 5,000 की है ना, क्या फर्क पड़ना, 5,000 की हो चाहे 10,000 की हो, तो टिंगड़ा लगा के बाहर हम निकल के पहनेंगे, पहन के बाहर निकलेंगे, तो ये समाज वाले क्या कहेंगे, इतनी गरीबी आ गई क्या, टिंगड़ा लगे कपड़े पहने, हम तो नहीं पहनेंगे। तो यही कहोगे कि नहीं। अब यहां आ जाए थोड़े शरीर पर, हार्ट की एक नस जाम हो गई, चौक हो गई, डॉक्टर ने सलाह दी बाईपास सर्जरी कराना, टिंगड़ा लगाना, यहाँ की नस निकाल के यहाँ फिट कर दो, टिंगड़ा तो लगाना, तब हम, हाँ साहब ठीक है लगा, 1 लाख रुपए लगेगा। अरे 1 लाख नहीं 2 लाख लग जाने दो, हम देंगे। वहां तो 5,000 रुपए की साड़ी में यदि टिंगड़ा लगता है तो निकल कर पहन करके निकलने का भाव नहीं आता घर से। ये देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतनी गरीबी आ गई इनकी यहाँ कि टिंगड़ा लगे कपड़े पहन के बाहर आ रहे। तो शरीर में कहीं भी टिंगड़ा लग जाए, कान कट जाए तो कान लगवा सकते, नाक कट जाए तो नाक लगवा सकते, आंख टूट जाए तो दूसरी आंख लगवा सकते, अरे हाथ टूट जाए तो दूसरा हाथ लगवा सकते, है ना, जो हो उसे हम टिंगड़ा से जोड़ सकते, बशर्ते कि ये टिका रहे। मतलब कितनी कंजूस सोच हो गई अपनी, कितनी दरिद्र सोच हो गई अपनी। अरे ऐसा भाव क्यों नहीं आता उस साड़ी जैसा कि फट गई तो फट गई, दूसरी ले लेंगे। तो ऐसा भाव इस संबंध में क्यों नहीं आता कि यदि ये फट गया है तो फट गया, छोड़ो इसको, दूसरा लेंगे हम। ऐसा नहीं आता, टिंगड़ा लगा लगा के रखने का भाव आता है। अब वो टिंगड़ा किसी भी कीमत, टिंगड़ा तो समझ रहा ना, पैबंद लगा देते ना,
कोई भी कपड़ा फट जाए तो सिल करके कोई दूसरा कपड़ा फिट करके और सिल देते। क्यों आता है इसके संदर्भ में ऐसा भाव? ये बताता है कि इसको ये अपन ने अपना जीवन मान लिया, यानी ये ही मेरा जीवन, तो ये तो हर कीमत पर टिकना चाहिए। अब इसके लिए जो भी करना पड़े हम करने को तैयार, बशर्ते कि ये टिकता हो। इसलिए ये सारे पाप हो रहे। अन्याय नीति क्यों हो रही? जवान जवान लड़कों की किडनी लगा करके, किडनी निकाल करके, और वृद्ध 70-70, 80-80 साल के वृद्धों को क्यों लगाई जाए? इसीलिए तो ना, यानी जवान लड़के के जीवन से मजाक क्यों किया जा रहा? मात्र इसलिए कि बस ये मेरा जीवन है ना, यदि ये छूटा इसका मतलब मैं ही गया। तो ये हर कीमत पर टिकना चाहिए, भले दूसरे जवान की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए तो हो। इतना अन्याय करने को तैयार